हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITI मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मैं आज आपके लिए टेक्निकल हेल्पर से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आया हूं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे हमारा वीडियो आपके पास पहले पहुँच जाए। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। कौन सी न्यूनतम मोटाई सागौन की लकड़ी के बेटन वायरिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो आपको पता होना चाहिए जो सागौन की लकड़ी का जो होता है वह नॉट लेस देन 12 mm होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, अर्थ के तार का कौन सा रंग नियंत्रण पैनल से अर्थ द्वार और कैबिनेट में उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीन और येलो। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, लेड एसिड बैटरी में अक्ष रूप में चिन्हित हिस्सा का नाम क्या है? आपको ये जो अक्ष दे रखा है इसका भाग का नाम बताना है। तो इस भाग का नाम है पोस्ट टर्मिनल। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, नायलॉन केबल टाई में अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोल। पोल है इसका उत्तर। फिर है प्रश्न नंबर 5, 3 फेज 4 तार एसी सप्लाई प्रणाली के रंग कोड क्या है? तो आप सभी को पता होना चाहिए RYB और ब्लैक न्यूट्रल के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, सेलों को श्रेणी में क्यों जोड़ते हैं? तो ये प्रश्न मैंने सॉल्यूशन पहले भी बता दिया था। इसका उत्तर है उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, कौन सा साधन इलेक्ट्रोलाइट विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए जो बैटरी के अंदर जो लेड एसिड बैटरी होती है उसके अंदर हाइड्रो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, उसको मापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है। तो आपको इसका उत्तर 7वें का है, उत्तर नंबर सी हाइड्रोमीटर उत्तर हो जाएगा। आपका ये प्रश्न नंबर 8 है, इस उपकरण का नाम बताना है। देखो ये मैंने क्वेश्चन पहले भी सॉल्यूशन करके बता दिया था, तो आपको इसको बताना। इसका उत्तर है साइड कटर प्लायर है। ये साइड कटर प्लायर है, इसको हम डायगोनल प्लायर भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, यदि इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से विद्युत प्रवाह पारित किया जाता है तो प्रभाव का क्या नाम है? तो आपको इसका उत्तर बताना है रासायनिक केमिकल। प्रश्न नंबर 10 है, लेड एसिड बैटरी में नेगेटिव प्लेट बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें नेगेटिव प्लेट बनती है वह स्पंज लेड की बननी होती है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ सवाल है, वह इम्पोर्टेंट है, अपनी नोट्स पुस्तिका में ज़रूर लिख लेना कि जो लेड एसिड बैटरी में नेगेटिव प्लेट होती है उसको बनाने के लिए स्पंज लीड का यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, किस प्रकार की स्केल है? आपको इस स्केल के बारे में बताना है। तो ये लीनियर स्केल है। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, सर्किट ब्रेकर का नाम बताना है। ये जो आपके पास सर्किट ब्रेकर का चित्र है दिया हुआ, इसका नाम बताना है। तो ये आप सभी जानते हैं, ये चित्र दे रखा है वह है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा 12वें का। प्रश्न नंबर 13 है, अस्थायी स्थापनाओं के लिए किस वायरिंग का उपयोग किया जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्लीट वायरिंग इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी, जो अस्थायी वायरिंग होती है वह क्लीट वायरिंग कहलाती है। ध्यान रखना, वह एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रश्न नंबर है 14, कौन सा सूत्र 3 फेज स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज को ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, VP = VL/√3। प्रश्न नंबर 15 है, कौन सा गुण एक चुंबक की चित्रित किया गया है? यह आपको चुंबक दिया हुआ है, नॉर्थ और साउथ हमेशा जो चुंबक होती है वह नॉर्थ और साउथ दिशा में तैरती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 है, कौन सा मीटर केवल DC मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है?
जो डीसी जो मापी जाती है वो मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से मापी जा सकती है, ये ध्यान रखना है। और जो मूविंग आयरन वाले होते हैं वो एसी नापने वाले यंत्र होते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, किस जनरेटर में शंट और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंपाउंड जनरेटर। प्रश्न नंबर 18 है, डीसी जनरेटर में ब्रश कहाँ रखे जाते हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए, टर्मिनल बॉक्स में डीसी जनरेटर के ब्रश रखे जाते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, शॉर्ट सर्किट परीक्षण करने से कौन सा नुकसान निर्धारित होता है? तो कॉपर लॉस होता है। जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट दो टेस्ट किए जाते हैं। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है उसमें तो कॉपर लॉस होता है, और जो ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मर में उसमें आयरन लॉस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 20, ये कौन सा सूत्र व्हीटस्टोन ब्रिज में अज्ञात प्रतिरोध के मूल्य की गणना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा RX बराबर S/P गुणा Q, यह है इसका उत्तर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 21, प्रश्न नंबर 21 का उत्तर हो जाएगा, प्रश्न देख लेते पहले कि डीसी जनरेटर के समानांतर में ऑपरेशन की निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो समांतर की जो आवश्यकता होती है, समानांतर पैरेलल में चलाते हैं डीसी जनरेटर को, तो उसके लिए जो कंडीशन होती है वो कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई, ये ज़रूर आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। फिर है प्रश्न नंबर 22, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का RMS मान क्या है? तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का RMS वैल्यू होती है वह 0.707 गुणा V मैक्सिमम होती है। प्रश्न नंबर 23 है, एक बिजली बंदी का कार्य क्या है? तो एक बिजली बंदी का जो कार्य है वह है ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर है लाइटनिंग की वजह से ओवर वोल्टेज से सुरक्षा। प्रश्न नंबर 14 है, ट्रांसफॉर्मर में ब्रीदर का कार्य कौन सा है? आपको पता होना चाहिए, जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें ब्रीदर लगा होता है, तो ब्रीदर इसलिए लगाते हैं कि ये नमी के प्रवेश को रोकने के काम करता है। जो ब्रीदर होता है उसमें नमी के प्रवेश को रोकने का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, कौन सा नियम में कहा गया है कि किसी बंद सर्किट में सभी वोल्टेज ड्रॉप का योग 0 के बराबर होता है? तो यह ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा इसका, किरचॉफ का वोल्टेज नियम। किरचॉफ के दो नियम होते हैं, एक तो होता है किरचॉफ का प्रथम नियम जिसे धारा नियम भी कहते हैं, और किरचॉफ का दूसरा नियम जिसे वोल्टेज नियम भी कहते हैं। ये मैंने पहले भी सॉल्यूशन में बताया था। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 26, GNA का पूरा नाम क्या है? एक होता है MNA, एक होता है GNA। तो GNA का पूरा नाम पूछ रहा है यहाँ, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, MRI का फुल नाम क्या है? MRI का फुल नाम होता है मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट। मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट होता है MRI का पूरा नाम। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछी हुई है। प्रश्न नंबर 28 है, डीसी मशीन में इंटरपोल का कार्य क्या है? तो जो डीसी मशीन होती है उसमें इंटरपोल लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं कि कम्यूटेशन को बेहतर बनाने के लिए। जो कम्यूटेशन होता है मशीन में, जो हास होती है, हानि होती है, उसको सही करने के लिए, कम्यूटेशन को सही करने के लिए ये डीसी मोटर में इंटरपोल लगाते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, उस चार्ज का नाम क्या है जो एक काम करने वाले शाफ्ट के दौरान डिस्चार्ज होने का खतरा होने पर बैटरी को दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा, बूस्ट चार्ज। ऑप्शन नंबर ए है बूस्ट चार्ज। प्रश्न नंबर 30 है, किस प्रकार के लैंप होल्डर 200 वाट से 300 वाट के बीच प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, इसका उत्तर है बी, एडिशन स्क्रू होल्डर। एडिशन स्क्रू होल्डर इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 31 है, कौन सा नली फिटिंग नाली तारों की लंबे समय में अतिरिक्त नाली पाइप शामिल होने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा, कपलर। प्रश्न नंबर 32 है, स्टार कनेक्शन सिस्टम में स्टार पॉइंट का नाम क्या है? स्टार पॉइंट होता है 3 फेजों के बीच का, उसे कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट होता है। प्रश्न नंबर 32 हो गया आज का। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, घरेलू स्थापना में GI अर्थ तार का मानक आकार क्या है?
तो घरेलू के अंदर जो जीआई तार यूज करते हैं अर्थ तार में, उसका मानक है 14SWG। 14SWG का तार हम जीआई तार घरेलू के अंदर अपने अर्थिंग के लिए यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, कुंडल में स्व प्रेरित ईएमएफ की दिशा का पता लगाने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए लेंज का नियम। लेंज का नियम यही कहता है कि यह उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए 34वें का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, पीटी का द्वितीय वोल्टेज क्या है? तो पीटी होता है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। आपको मैंने बताया था जो पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर होता है उसका जो द्वितीय वोल्टेज होता है वह 110 वोल्टेज होता है, और जो पीटी होता है यह उच्चतम वोल्टेज को नापने के लिए काम में लिया जाता है। और इसी प्रकार एक सीटी होता है करंट ट्रांसफॉर्मर जो अधिकतम वोल्टेज के साथ पीटी काम करता है, तो उसी प्रकार सीटी अधिकतम धारा का मान मापने के लिए काम में लिया जाता है। प्रश्न नंबर 36 है, अर्थ इलेक्ट्रोड पाइप की न्यूनतम लंबाई क्या है? तो जो अर्थ इलेक्ट्रोड पाइप होता है उसकी लंबाई होती है 2.5 मीटर। फिर प्रश्न नंबर 37 है, 5S में कौन सा अवधारण मानकीकरण को इंगित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी स्टेप 4 है वो। फिर प्रश्न नंबर 38, 3 फेज सिस्टम में संतुलित और असंतुलित लोड के लिए किस विधि से पावर मापा जाता है? संतुलित और असंतुलित लोड के लिए जो विधि अपनाई जाती है पावर मापने की वह है 2 वाट मीटर विधि। 2 वाट मीटर विधि। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, धारा की इकाई क्या है? धारा की जो इकाई है वह एम्पियर है। कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है? तांबा, कॉपर। क्या सर्किट में प्रतिरोधों के सीरीज कनेक्शन में सम्मान होता है? धारा होता है। पानी का क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 45.6% इसका उत्तर हो जाएगा। एम केस प्रणाली में एम अक्सर क्या दर्शाता है? मीटर को दर्शाता है। एम यानी मास, एम यानी मीटर बोल दो आप, यहाँ पे मास नहीं बोलेंगे अपन। एम यानी मीटर, के यानी किलोग्राम, एस यानी सेकंड। इस प्रकार से आज की क्लास की जो सॉल्यूशन का समय चल रहा था वह पूर्ण होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन पेपरों का एक क्लास लेके आएंगे। जब तक आप इंतज़ार कीजिएगा। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करना। जय हिंद।